ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में हमने और गेट का जो डायोड सर्किट है ना, और गेट का डायोड सर्किट वो अब हमने समझना है। यानी एक्चुअली में जो हम और गेट बोल रहे हैं वो सर्किट बनता कैसे है वो हमने देखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको दो डायोड्स इसमें लगेंगे। सो ये आपके पहला डायोड, आपको याद होगा ये डायोड का सर्किट डायग्राम है। ये पी टाइप दिखाता है और ये एन टाइप दिखाता है ना। सो इस डायोड को हम नाम दे देते हैं D1। और क्योंकि हमारे दो इनपुट्स हैं इसीलिए दो डायोड्स लगेंगे, ए और ये दूसरा इनपुट पर दूसरा डायोड। ठीक है, जितने इनपुट्स होंगे उस हिसाब से डायोड्स लगेंगे। सो ये बी इनपुट का दूसरा डायोड आ जाएगा, ये D2। ठीक है, और यहाँ आपने इन दोनों डायोड्स को इकट्ठा क्लब कर देना है ना। और यहाँ से एक कॉमन टर्मिनल लेना है, एक रेजिस्टर यहाँ ग्राउंड हो जाएगा। ये ग्राउंड मतलब आपने इसको नेगेटिव या उसके साथ जोड़ दिया है, और यहाँ आपको रेजिस्टर के अक्रॉस ये आउटपुट मिलेगा Y। ठीक है, अब यहाँ आपने इनपुट देना है। तो आप याद करो, पिछले वीडियो में हमने कहा था या तो इनपुट आपका 0 होगा, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, है ना, या आपका इनपुट 1 होगा और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। याद आ रहा है? ये हमने बस यही दो इनपुट्स देने हैं, है ना। तो वो इनपुट देने के लिए यहाँ हम एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट की एक बैटरी लगाते हैं। आपको मैं ये बता दूं, सेमीकंडक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और कम करंट पर, कम उस पर चलने वाले होते हैं, इसीलिए बहुत हैवी पोटेंशियल या हैवी करंट इनको चाहिए नहीं होता है। सो ये 5 वोल्ट का आपका एक बैटरी आ गई। ठीक है, अब दोबारा ये बैटरी में अगर आप यहाँ पर कनेक्शन करते हो, यहाँ यानी आप सीधे ग्राउंड से कनेक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने 0 कनेक्ट किया है इनपुट पर। और अगर आप इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप 1 कनेक्ट कर रहे हो इनपुट पर। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, 2 मिनट रुको बस, मैं जब बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल याद करो। क्या था हमारा ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल था कि ए और बी के ऑप्शंस थे और उसके हिसाब से आउटपुट वाई आ रहा था। तो हमने कहा था अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट हर हालत में 0 होगा। अगर बी 1 है और ए 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर ए 1 है और बी 0 है तो भी 1, यानी दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 ही आएगा, है ना। सो ये आपने ट्रुथ टेबल बनाया था, किसका? और का बनाया था ना। अब हम इसको चेक करेंगे, ये सर्किट, क्या ये सर्किट इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आपको आउटपुट देता है या नहीं देता है। तो सबसे पहली वाली हमने चेक करनी है, पहली लाइन, यानी ए भी 0 करना है और बी भी 0 करना है। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मैंने कहा यहाँ पर कनेक्ट करने पर 0 आएगा क्योंकि बैटरी में से करंट फिर नहीं जाएगा। सो एक कनेक्शन आपने ये कर दिया और दूसरा कनेक्शन ए से आपने यहाँ पर एक और कनेक्शन कर दिया, यानी उसी पॉइंट पर आपने ए को और बी को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के निचले वाले हिस्से पे। तो नेचुरली आप देखोगे कि करंट यहाँ से फ्लो करना था, तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है। बैटरी एक तरीके से डायोड का पी टाइप भी नेगेटिव को कनेक्ट हो गया, इसका भी पी टाइप किसको कनेक्ट हो गया, नेगेटिव को हो गया। डायोड्स में भी कोई करंट नहीं है, कोई बायसिंग नहीं है, और ये इस तरीके से आउटपुट आपका आ रहा है 0। तो ए भी 0 है, बी भी 0 है और आउटपुट Y भी 0 आ रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी चेक हो गई। ठीक है, अब सेकंड लाइन के लिए A को 0 ही रखना है। सो A को आपने 0 ही रखना है, लेकिन B वाले को आपने कहाँ लेके जाना है, 1 पर लेके जाना। तो B के लिए आप इस वाली लाइन को हटा करके B का आपने कनेक्शन 1 यानी यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखें अगर, तो B को यहाँ पॉजिटिव से, देखो सर्किट कंप्लीट होने लगा B का, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, D2 के थ्रू फ्लो करेगा और R के साथ ये ग्राउंड पे चला जाएगा। आपको याद रखना है ग्राउंड का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ग्राउंड इस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा,
लाइन से हमने दिखाया नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्राउंड्स आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। सो नेचुरली ये सर्किट यहाँ से चलता हुआ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और D2 में P टाइप को आपने पॉजिटिव के साथ जोड़ा है, इसका मतलब P टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड N टाइप, ये N टाइप है D2 का, इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ग्राउंड को आपने नेगेटिव समझना है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, और D1 का P टाइप आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो इसमें कोई करंट ही नहीं है, ये रिवर्स बायस है, ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस बैटरी का सारा करंट D2 से होता हुआ आउटपुट पर मिलेगा, और इसीलिए Y अब आपका कितना हो जाएगा, 1 का मतलब दोबारा 1 वोल्ट नहीं है, ये प्लीज बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोबारा से क्लियर करना। 1 का मतलब हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जांपल में हाई का मतलब 5 वोल्ट है। सो जब मैं 1 लिख रही हूँ तो इट मीन्स यहाँ पर बैटरी की, इस बैटरी की पूरी वोल्टेज यहाँ आपको ड्रॉप होती हुई मिल रही है, और आउटपुट आपका हाई हो जा रहा है, इसीलिए आप उसको 1 बुला रहे हो, ठीक है। सो ये सेकेंड लाइन भी आपकी क्लियर हो गई है ना। अब थर्ड लाइन में आपको A को 1 करना है और B को 0 करना है। तो वापस इस लाइन को यहाँ से, इस कनेक्शन को हटाना है और B को आपने 0 करना है, तो B 0 हो गया। लेकिन A को आपने 1 करना है, A को 0 नहीं करना है। सो A को 1 करना है, तो A का ये सारा कनेक्शन यहाँ से हटेगा, और A जो है अब आपने 1 पर कनेक्ट करना है, ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब आप अपने आप सर्किट देखो, आपको समझ में आएगा। D1 का P टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव ऑफ द सेल्स बैटरी से कनेक्टेड है, और N टाइप जो है यहाँ से ग्राउंड, ये ग्राउंड आपस में कनेक्टेड है। तो ये सर्किट जो है, ये वाला सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। और अब जो करंट है वो किससे फ्लो करेगा, D1 से फ्लो करेगा। अगर D2 की बात करें तो D2 का P टाइप, ये P टाइप है ना, P टाइप किसको कनेक्टेड है, यहाँ नेगेटिव में, ये 0 बुला रहे थे हम इसको, तो ये नेगेटिव है, यहाँ कनेक्टेड है, तो ये D2 वाला डायोड तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन सारी वोल्टेज, सारा करंट जो है इस बैटरी से फ्लो करता हुआ D1 से होता हुआ आपको आउटपुट पे मिलेगा, तो Y आपका फिर से 1 ही आएगा। और थर्ड लाइन भी आपकी चेक हो गई कि A 1 है और B 0 है, तो भी Y आपका 1 है, ठीक है। अब लास्ट कि आपका A भी 1 है और B भी 1 है। जब A भी 1 है और B भी 1 है, तो इसका मतलब अब आपको समझ आने लगा होगा कि D1 भी फॉरवर्ड बायस होगा और D2 भी फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि दोनों के P टाइप्स आपने पॉजिटिव ऑफ द सेल से यहाँ पर जोड़े हुए हैं, तो दोनों के ही रिवर्स जो है फॉरवर्ड बायस होंगे, आई एम वेरी सॉरी, दोनों के ही डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, और करंट दोनों में से फ्लो करेगा, और दोनों में से फ्लो करते हुए यहाँ इकट्ठा होकर के और आउटपुट पर वापस फुल करंट मिलेगा, और इसीलिए आपका आउटपुट फिर से क्या हो जाएगा, 1। तो ये ट्रुथ टेबल आपका चेक हो जाता है इस सर्किट के लिए। तो जब भी आप कभी और गेट देखें तो वो और गेट के अंदर ये सर्किट बना हुआ होता है, 2 डायोड्स, एक बैटरी और एक रेजिस्टर, ये छोटा सा सर्किट है, ये आपको और गेट बनाता है। और अब आपको समझ में आया कि किस तरह से ये और गेट जो है वो आपको पर्टिकुलर इनपुट पर फिक्स्ड आउटपुट देता है, दैट इज द लॉजिक। लॉजिक क्या है, एक भी इनपुट अगर 1 है, हाई है, तो आउटपुट आपका हाई होगा ही होगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर और गेट, है ना। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है एंड गेट, ठीक है। सो पहले की तरह एंड गेट का सबसे पहले हम सिंबल करेंगे, सिंबल के बाद हम उसका बुलियन करेंगे, बुलियन के बाद फिर हम उसका ट्रुथ टेबल और उसका लॉजिक पढ़ेंगे, और लास्ट में डायोड सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंड गेट, दोबारा एंड ऐसे लिखना है कैप्स में, ठीक है। एंड गेट का जो सिंबल है वो अगर आपको याद हो, और में हमने ऐसी कर्व्ड लाइन बनाई थी, यहाँ कर्व्ड लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से एक डी तरीके का समझ लो, दिस इज द शेप ऑफ डी, है ना। सो एंड गेट में डी आता है, तो ये डी से याद रखना कि डी का जो शेप है वो एंड गेट का शेप है। वापस 2 इनपुट्स हैं,
ए और बी और एक आउटपुट है वाई। पहली बार की तरह एंड गेट भी मल्टीपल इनपुट्स का हो सकता है, यानी 2, 3, 4, 5 इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने 2 ही इनपुट पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो ए और बी इनपुट हो गए और वाई इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, अब ये सिंबल आ गया। अब इसका बुलियन क्या है, मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एंड बी। ये जो डॉट लगाया है इसको एंड पढ़ते हैं, सो ये होगा ए एंड बी इज वाई इज इक्वल टू वाई, यानी आउटपुट को ऐसे लिखते हैं ए एंड बी। सो आपने ये डॉट नहीं बोलना है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी नहीं समझना है, ये इसका नाम क्या पढ़ेंगे आप, एंड पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो इसका लॉजिक बताती हूँ, उसके बाद ट्रुथ टेबल आप खुद भी कर सकेंगे। सो लॉजिक एंड का क्या है, एंड का लॉजिक है आउटपुट इज हाई, हाई का मतलब 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। हाई मतलब वापस 1, हाई वोल्टेज है ना। सो ये देखो, ये है इसका लॉजिक एंड का, आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, सारे इनपुट्स अगर 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 1 नहीं होगा तो फिर वो 0 होगा, है ना। सो देन ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा इसका, है ना। सो ट्रुथ टेबल में वापस इनपुट्स लिखो ए बी और आउटपुट लिखो वाई। ए और बी के 2 इनपुट्स के कारण आपको याद होगा 2 इनपुट्स, सो 2 to the power of 2 जो आ जाएगा 4। तो 4 ऑप्शंस हैं, क्या क्या है वो 4 ऑप्शंस, या तो दोनों 0 हैं, या B 1 है, या A 1 है, या फिर लास्ट में दोनों ही 1 है। ठीक है ना। अब आप इस लॉजिक से खुद 1 सेकेंड लगाइए और सोचिए y कब 0 होगा और कब 1 होगा। जब सारे इनपुट्स 1 हैं सिर्फ तभी ही y 1 होगा। इसका मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और सिर्फ यहाँ पर 1 आएगा। सो दिस बिकम्स द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। क्लियर हो गया। ठीक है, लॉजिक से बहुत हेल्प हो जाती है, लॉजिक याद रहता है अगर तो ट्रुथ टेबल बनाना आसान हो जाता है ना। अब इसके बाद वही बात कि डायोड सर्किट, डायोड सर्किट इसका कैसे होगा, इसके डायोड सर्किट में भी 2 इनपुट्स के कारण 2 डायोड्स लगेंगे, लेकिन इस बार डायोड्स का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। पिछली बार एंड में हमने ऐसे डायोड्स बनाए थे, इस बार डायरेक्शन हमने उल्टा करा है और 2 डायोड्स यहाँ पर ये लगे। ठीक है, यहाँ एक को A बुला लो, एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट, इसको आप B बुला लो। ठीक है, डायोड ये वाला आ गया D1, ये आ गया D2, ये इसका P टाइप, ये इसका N टाइप, लाइकवाइज नीचे भी ये P और ये N। अब जब आप इनको यहाँ पर इकट्ठा करोगे, पीछे की तरफ इकट्ठा करते होंगे, कनेक्शन जोड़ दो और यहाँ एक रेजिस्टर के साथ एक बैटरी लगेगी और ठीक है, इस बैटरी का 5 वोल्ट का वोल्टेज है और हम इसको B1 बुलाते हैं, इसको हम बुलाएंगे B1 और ये आ जाएगा आपका आउटपुट Y। ठीक है, अब इनपुट को 0 या 1 करना है ना। आपको याद करो, देखो इनपुट को वैल्यू देनी है 0 या 1 की। 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। तो यहाँ पर भी हमें एक बैटरी चाहिएगी जिसको कनेक्शन पर या तो हम 0 बुला सकते हैं या हम 1 बुला सकते हैं, और की तरह ही। सो ये आ गई आपकी वो बैटरी, इस बैटरी को हम B2 बुलाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर ये कनेक्शन होगा तो 1 वैल्यू देगा और नीचे की तरफ कनेक्शन होगा तो ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, सो ये बन गया आपका एंड का डायोड सर्किट। सिंपल है ना। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि डायोड्स की डायरेक्शन उल्टी कर दी है और एक बैटरी के बदले यहाँ 2 बैटरीज हैं, बस इतना सा है फर्क। ठीक है, अब इसका चेक करो, पहले 0 0 यानी दोनों A भी 0 और B भी 0, यानी A भी इधर कनेक्टेड है और B भी इधर ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको।
अब आपको दिखती बात है, अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट होता है। ये पी टाइप पॉजिटिव को कनेक्ट हो गया, इसका पी भी पॉजिटिव को कनेक्ट हो गया, तो ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो गए, क्योंकि इसका एन और इसका एन वापस यहाँ नेगेटिव से कनेक्टेड है। दिख रहा है? ये मैं आपको वापस बोल रही हूँ, ये ग्राउंड एक लेवल पर है ना, तो ये आपस में यहाँ कनेक्शन है, तो इसका मतलब ये सर्किट देखो कैसे कंप्लीट हुआ। यहाँ से गया, दो हिस्से, यहाँ पहुंच के करंट दो हिस्सों में बट जाता है, आधा D1 में जाएगा, आधा D2 में जाएगा, और फिर यहाँ पर आकर के ये ग्राउंड में मिल जाता है। ठीक है, सो D1 और D2 में से करंट जा रहा है। जब करंट सारा यहाँ से निकल करके इस डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ कोई करंट नहीं जाता। ठीक है, और क्योंकि यहाँ करंट नहीं जाता है, तो आउटपुट कितना आ जाता है? 0। ये बात आपको समझने वाली है। आप ध्यान दें, करंट जो है वो B1 से निकल के रेजिस्टर R में से होता हुआ डायोड्स के थ्रू पार होके वापस ग्राउंड में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ बाइफर्केशन से इधर निकल जाता है, तो इस तरफ आपका करंट 0 आता है, और इसलिए आउटपुट भी आपका कितना आ रहा है? 0। क्लियर? सो ये फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ चेक हो गई। अब सेकंड लाइन में आप A को 0 रखते हो, लेकिन B को आप क्या करते हो? 1। सो हम इसको 0 ही रखेंगे, लेकिन पीछे से इसका कनेक्शन लेके आते हैं। ये 0 हो गया, और B जो है वो कहाँ जाएगा? 1 पर जाएगा। ये इस तरह से कनेक्शन बना। अब देखिए, B का ये N टाइप है, लेकिन B का N टाइप आपने किसको कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव को, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं रहा, ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, इसीलिए ये काम करना बंद कर देगा, इसलिए डायोड काम नहीं करेगा। लेकिन जो A वाला डायोड है, अगर आप इसको देखें तो इसके P टाइप को यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, और इसके N टाइप को इस तरफ ये नेगेटिव मिल रहा है, तो ये प्रॉपर फॉरवर्ड बायस में है, ये D1। ठीक है, और इसीलिए ये 5 वोल्ट का जो करंट है यहाँ B1 बैटरी से, ये रेजिस्टर के थ्रू होते हुए D2 में तो नहीं जाएगा, अब यहाँ पर ये इधर नीचे नहीं जाएगा, ये बंद है। D1 के थ्रू सारा का सारा करंट D1 के थ्रू होते हुए और यहाँ ग्राउंड में चला जाएगा, जिसके कारण इस तरफ को वापस कोई करंट नहीं जाता है, और आउटपुट आपको वापस कितना मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में भी सेम ऐसे ही होगा। A को आपने 1 करना है, A को कहाँ लेके जाना है? 1 पर लेके जाना है। सो A आपका 1 पे कनेक्टेड हो गया, और B आपका 0 पे कनेक्टेड हो गया। जो थर्ड लाइन है देखो, A 1 है, B 0 है, सो A 1 पर कनेक्टेड हो गया, B यहाँ आपका 0 पर कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? अब आप खुद देखिए क्या हो रहा है। N टाइप A का पॉजिटिव पर कनेक्टेड है, सो ये काम नहीं करेगा, रिवर्स बायस हो गया। लेकिन B का N टाइप जो है वो 0 यानी नेगेटिव पर कनेक्टेड है। ठीक है, और इस B का ही P टाइप इस पॉजिटिव को कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, जिसके कारण D2 अब फॉरवर्ड बायस है, लेकिन D1 अब काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? B1 में से करंट रेजिस्टर के थ्रू होते हुए, और D1 पर तो जाएगा नहीं, वहां बंद हो गया, D2 से होते हुए यहाँ ग्राउंड को चला जाएगा, और ये सर्किट यहाँ कंप्लीट हुआ D2 के रास्ते। ठीक है, वापस वही सिचुएशन, करंट सारा का सारा यहाँ निकल गया, इसीलिए आउटपुट वापस कितना हो गया? 0। ठीक है, अब जब ये थर्ड वाली लाइन भी चेक होगी, अब फोर्थ वाली लाइन दोनों को 1 करना है। ठीक है, सो ये लिया B, A भी 1 और B भी 1। जब आपने इन दोनों को 1 कर दिया, तो अगर आप ध्यान दें तो इसका N और इसका N, दोनों का N यहाँ पॉजिटिव यानी 1 पर, हाई पर कनेक्टेड है, तो ये दोनों ही रिवर्स बायस हो गए, दोनों ही काम नहीं करेंगे। अब यहां से करंट जब निकलता है तो यहां जाता है, यहां जाता है, ये भी मना कर देता है, ये भी मना कर देता है, क्योंकि ये दोनों रिवर्स बायस हैं। तो करंट को अब जाने के लिए यहां के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता है, और जब करंट यहां जाता है तो आपका आउटपुट कितना हो जाता है? हाई यानी कि 1। ठीक है, सो ये आपका फोर्थ वाला लाइन भी यहाँ चेक हो जाता है। दिस बिकम्स योर डायोड सर्किट फॉर एंड गेट। ओके, सो ये आपका एंड गेट कंप्लीट हो गया।